बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट होना, उसमें दाखिला लेना, वहाँ से पास आउट हो खुद को कहलाना, क्योंकि आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है। क्योंकि कुडियाट्टम जो है वो बेसिकली अभिनय का ही एक स्रोत है एक तरह से, क्योंकि बहुत ही प्राचीन अभिनय की ही एक कला है, एक फॉर्म है। तो हमें ऐसे देखने में तो लगता है वो ऐसा वो मेकअप करके वो ऐसा ऐसा करते हैं, तो हमें लगता है कि इट्स अ डांस फॉर्म, जैसे कथकली भी है। बिल्कुल नाउ इज़ द टाइम कि जम्मू का जो कल्चर है या जम्मू की जो रंग चेतना है, यहाँ पे जो थिएट्रिकल जो सीन है वो बाहर तक ज़्यादा जाएगा। अभी तक मुझे नहीं लगता 370 की वजह से बहुत सारे सफ़र तो बहुत किया है जम्मू ने, वैसे भी एक शब्द है सिद्धि, एक शब्द है प्रसिद्धि। तो हम प्रसिद्धि के पीछे भागेंगे, हमें ये समझना पड़ेगा उसके अंदर ही शब्द है सिद्धि। सिद्धि है या नहीं है, दिस विल डिटरमाइन वेदर द प्रसिद्धि विल स्टे और नॉट। अगर सिद्धि नहीं है तो प्रसिद्धि टिकने वाली नहीं है। नमस्कार व्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमिता मेहता। दर्शकों, अपने कार्यक्रम खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात हर बार ऐसे शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की है और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी है। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से पहचानते भी हैं, जानते भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भाषा सुंबली जी की, जो कि टीवी आर्टिस्ट भी हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, प्ले राइटर भी हैं, राइटर भी हैं। उसके साथ साथ छपाक मूवी में आपने इनका अभिनय तो देखा ही होगा। तो भाषा जी, व्यूज़ टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का मुझे बुलाने के लिए। मैडम, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर से उठकर मुंबई जैसी अभिनय की दुनिया में स्थापित होना कितना आसान था? एक्चुअली कहीं से भी उठकर मुंबई जाना उतना ही आसान है और उतना ही कठिन है, डिपेंड करता है आपकी तैयारी कितनी है। तो मेरी तैयारी अच्छी रही और उसका श्रेय जाता है जम्मू को, अगेन बिकॉज मैं चूँकि जम्मू से आई हूँ तो यहाँ पे एक जो अपना कल्चर है थिएटर का, जो मेरा बढ़ते बढ़ते जो स्कूल कॉलेज के साथ रहा, तो उससे क्या रहा, काफ़ी जुड़ाव रहा और काफ़ी एक्सपोजर रहा थिएटर के प्रति। और एज अ विजुअल मीडियम काफ़ी आपको समझने को सीखने को मिलता है, आपका दायरा बढ़ता है अंडरस्टैंडिंग का। टेक्स्ट आप पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, घर में एक साहित्यिक बैकग्राउंड होने का बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ऐसे हर कोई उठ के बॉम्बे जाए तो ज़रूरी नहीं है कि उसको सफलता मिले, क्योंकि एक ट्रेंड भी अनफॉर्चुनेटली कि ज़्यादा मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करके उनको लगता है कि एक दिन कोई तुक्का लगेगा और बॉम्बे में हम स्टार बन जाएंगे। तो उसके बनिस्बत उसके एज अपोज टू दैट, अगर आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील टू क्रैक इट, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये रही कि मुंबई मेरा जाना बेसिकली रहा एक स्कॉलरशिप के इंटरव्यू के लिए। मेरा जब NSD हो गया उसके बाद इनलैक्स इंडिया फाउंडेशन नाम से एक संस्था है, उनका स्कॉलरशिप कम अवार्ड था वो, तो 2014 का मुझे मिला, तो उसका इंटरव्यू के लिए मुझे बॉम्बे जाना था लगे हाथ। फिर मैंने साथ साथ में अनुपम खेर जी का जो स्कूल है एक्टर प्रिपेयर्स, वहाँ पे एज एन एक्टिंग टीचर ज्वाइन किया, एक्टिंग फैकल्टी ज्वाइन किया। तो मैंने वहाँ से पहले बेस बनाया अपना, क्योंकि एज इट इज़ तो मेरे पास भी कोई मतलब जो कहते हैं ना फाइनेंशियल बैकअप आपके पास होना चाहिए। बॉम्बे इज़ अ क्वाइट मतलब कॉस्टली जगह है। जी जी। तो खुद को सस्टेन करने के लिए मैंने वहाँ पे एज एन एक्टिंग टीचर ज्वाइन किया, साथ के साथ मेरी फेलोशिप चलती रही। तो उस दौरान मुझे केरला भी जाना पड़ा। एक हमारी फॉर्म है 5000 वर्ष पुरानी, प्राचीन फॉर्म है कुडियाट्टम की, जो कि क्लासिकल फॉर्म है एक्टिंग की। तो उसको एज अ कंटेम्प्रेरी एक्टर स्टडी करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कि ये आज के अभिनेता के लिए कितनी रेलेवेंट है और हम उससे क्या क्या सीख सकते हैं या उसमें क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए मुझे वो स्टडी करने के लिए केरला, मुंबई, केरला, मैं ज़्यादा मतलब ज़्यादा एक बार मैं जम्मू से निकली तो वापस आने का मौका मुझे मतलब फुर्सत से आज मिला है। जी। आपका घर में पूरा साहित्यिक माहौल है। जी जी। तो आपको अभिनय का शौक कैसे हुआ? क्योंकि साहित्यिक से क्या होता है ना कि जैसे थिएटर है, इसको वैसे भी दृश्य काव्य बोलते हैं, तो एक विजुअल इमेजरीज बनती हैं आपकी। तो घर में साहित्यिक माहौल होने से, मम्मी पापा की वजह से, लाइब्रेरी होने से और उनके सुझाव मिलने से कि ये पढ़ें ये ना पढ़ें, या कैसे बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर जो है उससे आप एक्सपोज जब होते हैं, तो थिएटर क्या ना एक कॉम्पोजिट आर्ट है, उसमें साहित्य तो बिल्कुल बेस है ही, फिर उसमें संगीत कैसे मिलता है, मूवमेंट कैसे होती है, या स्पीच या इंटोनेशंस जो होती है, तो उस तरह से एक थिएटर आई थिंक इज़ अ स्टेप अहेड। तो मुझे, और चूँकि यहाँ जम्मू में जैसे स्वर्गीय मोतीलाल केम्मू जी जो थे, जो भांड पत्थर के बहुत बड़े डॉयन थे ऐसा कहना चाहिए, उनसे मैंने सीखा शुरुआत में नटरंग के ही अंडर। तो उनसे मैंने भांड पत्थर की कला सीखी और अपना फोक के बारे में मैं सचेत हुई, और बाकी मैंने नाटक लिखने से शुरू किया। फिर मुझे लगा कि लिखने के
अगला कदम होता है उसको मंचित करना। तो ऐसे करते करते थिएटर में मेरा रुचि हो गई और घर से भी काफ़ी सपोर्ट मिला। बिल्कुल। तो मैडम जैसे छपाक मूवी में आपका भी एक रोल था। जी जी। रोल जो था वो आपको कैसे मिला, कैसा अनुभव रहा, और ख़ास तौर पे दीपिका जी के साथ काम करना आपके लिए कैसा एक अनुभव रहा? बहुत ही सुंदर अनुभव था। ऑडिशन से मिला बिल्कुल। देखिए हमेशा तो आप सिलेक्ट नहीं होते हैं, बॉम्बे की एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिससे आपको वो होना होता है। तो एक बार की बात है, फ़ोन आया और उन्होंने कहा ऑडिशन है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे फिल्म बन रही है और जो मेन जो विलन रहेगा उसकी सिस्टर का रोल होगा। तो मैंने कहा ठीक है ऑडिशन देते हैं। बाकी तो मैंने कोई एक्सपेक्टेशन कभी मतलब करना भी नहीं चाहिए, नहीं रखा भी था। लेकिन फिर मुझे वापस फ़ोन आया कुछ हफ्ते बाद, उन्होंने कहा कि मेघना जी को आपका अच्छा लगा ऑडिशन। तो मैंने उसमें थोड़ा सा एक इनोवेशन किया था। मैंने थोड़ा सा एक अपना एक आई थिंक आपको वो एक अपना जो जब तक आप अपना कुछ सेल्फ का पुट नहीं डालते ना तो वो अट्रैक्ट नहीं करता। नहीं तो एक गिवन सिचुएशन को कई एक्टर्स एक तरह से करते हैं, मुझे लगता है। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं इसमें मैं कुछ अपना डाल दूं, और वही जो अपना था ना मेरा वही वो काम आ क्लिक गया। हुआ। फिर मेघना जी ने बताया भी कि उस एक वो लड़की का ऑडिशन देखना, उसने उसमें एक ऐसा एक्शन किया जो मुझे छू गया। कनेक्शन, हाँ उनको वो जब क्लिक कर गया तो उन्होंने कहा कि शी सिलेक्टेड। तो फिर हमारा शूट रहा दिल्ली में, बॉम्बे में दीपिका जी के साथ, और पूरे टाइम वो बहुत ही स्पेशल प्रोस्थेटिक मेकअप में जी रही। जी जी जी। बट और गुड़गांव की गर्मी में, और मतलब शी वाज वेरी कूल, वेरी उस कैरेक्टर के साथ जीना आपको उस समय कैसा लग रहा था? वो बहुत ही एक तरह से देखें तो डिस्गस्टिंग सा, जब आप देखते हैं आप देख नहीं पाते, क्योंकि वो जो क्या बोलें ग्रोटेस्क सी फीलिंग आती है उसको देख के। एज अपोज टू दैट मुझे बहुत लगा क्योंकि वो इतनी सुंदर हैं। फिर वो उस वक्त उस चीज़ उस मेकअप को कैरी करके बीइंग एन एक्टर, वो बहुत देखा जाए बहुत हार्ड वर्किंग रहा उनके लिए वो रोल। और मेरा उनके साथ साथ ऐसे जैसे कोर्ट रूम्स के सीन्स में भी मैं साथ हूँ, या खैर मेरा रोल मेरा एकदम उनके साथ कन्फ्रंटेशन नहीं है, स्क्रीन स्पेस में उनके साथ स्पेयर नहीं कर, लेकिन जो बाकी अभिनेता हैं तो वो शी वाज ऑलवेज अराउंड। बहुत ही कूल, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम किया उनके साथ। जी जी जी। तो अब तक किन किन कलाकारों के साथ आप काम कर चुके हैं? ऐसे जैसे हमारा जो एक शो था सबसे बड़ा कलाकार सोनी पे, बिल्कुल। उसमें मैं मेंटोर कर रही थी बच्चों को, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जैसे एक्टर प्रिपेयर्स में मैं पढ़ाती थी, तो मुझे चैनल्स से भी ऑफर आते थे कि चूंकि आप एक्टिंग पढ़ा ही रहे हैं तो हमारे यहाँ भी जो सीन्स हैं मतलब एक्ट्स हैं उनको डायरेक्ट भी कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा कलाकार में तो बल्कि हमारे जम्मू की वृंदा भी एक बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छी बच्ची थी, फाइनलिस्ट वो रही। और तो उसमें जैसे बोमन सर जज थे, रवीना टंडन जी जज थी, अरशद वारसी जी जज थे, तो वो उन्होंने मुझे बहुत मतलब मेरे काम को सराहा। हालांकि मेरा वृंदा के साथ जोड़ी नहीं थी, वृंदा के भी वो बड़े ही कायल थे उसके काम के भी। तो एक तो इस तरह के हो गए आपके। उसके अलावा जो जैसे इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज एक और शो था बच्चों का, उसमें सोनाली बेंद्रे जी, विवेक ओबरॉय जी और अनुराग बासु जी कभी कभी आते थे, या कभी साजिद खान, या कभी अलग अलग उसमें चेंज होते रहे। अभी लेटेस्ट वाले में तो उमंग कुमार जी थे जो डायरेक्टर हैं सरबजीत वगैरह जैसे फिल्मों के। तो इस तरह के इन लोगों के साथ इंटरेक्शन तो बहुत ही आम, बहुत ही डेली बेसिस पे, क्योंकि हम इसी फील्ड में हैं तो जी जी जी। मतलब वो कोई बहुत बड़ी ऐसे वो नहीं लगता। जी जी जी। तो मैडम जैसे कि अब हम ड्रामा की तरफ ही आए, आप एनएसडी से प्रशिक्षित हैं, तो किस तरह का कार्यभार आपको सौंपा जाता है जब आप प्रशिक्षण प्राप्त कर लेती हैं? देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट होना, उसमें दाखिला लेना, वहाँ से पास आउट खुद को कहलाना, क्योंकि आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है। इवन ऑडिशंस भी देख लीजिए, अगर आप वापस बॉम्बे की बात करें तो आपका ऑडिशन एक अलग तरह से गंभीरता से देखा जाता है, और उससे बहुत उम्मीद होती है कि एक स्तर का होगा। तो वो हो गया एज बतौर अभिनेता। बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कहीं पे जैसे हम जैसे अभी बात कर रहे हैं, या जैसे मैं सिखाऊं कहीं, या कोई मुझे कहे कि एक वर्कशॉप कंडक्ट करिए जैसे, तो उसमें आपका वो आप मतलब ये बहुत ही जिम्मेदारी की बात है, क्योंकि मतलब सारा जो मुझे लगता है कि सारा जो क्रीम है फैकल्टीज़ का वो आपको वहाँ पे पढ़ाया जाता है, एक्सपोज किया जाता है आपको सारे वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स से, थिएटर के जितने अभी तक रहे हैं, और जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं उन सब से आपको मतलब यू हैव टू बी अपडेटेड, और वो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो उससे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो मुझे जिम्मेदारी का एहसास होता है अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग। तो जैसे कि आप वर्कशॉप की बात कर रही थी, तो
सभी जितना पढ़ा होता है वो एक वर्कशॉप में क्या उतना ही पढ़ाया जाता है या किस तरह की बारीकियां सिखाई जाती हैं उसमें? वर्कशॉप जैसे मैं जब कोई वर्कशॉप कंडक्ट करती हूँ, अभी जैसे मैं नटरंग के साथ जो एक वर्कशॉप करने जा रही हूँ बहुत रिसेंटली जम्मू में, तो उसमें जैसे मैं क्या करूँगी कि समय के हिसाब से, और कभी कभी क्या होता है कि कोई वर्कशॉप आप स्पेसिफिकली डिज़ाइन ऐसे करते हैं कि बस मुझे इसमें फिजिकल एस्पेक्ट्स कवर करवाने हैं, बिल्कुल। या किसी में आप सिर्फ इमोशंस के एस्पेक्ट्स पे कवर करते हैं क्योंकि बहुत ही वास्ट फील्ड है, या कभी आप सब कुछ घुला मिला एक वो देखिए क्योंकि कोई ऐसा मिक्सचर तो है नहीं कि मैं ये आधा चम्मच ये आधा चम्मच डाल के आपको दूं और आप घुट्टी पी लें और आप बोलें कि भाई एक्टिंग आ गई, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो मैं शेयर कर सकती हूँ या आपको ऑर्गेनिकली लगता है, कभी कभी आप क्या करते हैं कि आप एक ढांचा बनाते हैं लेकिन पहले ही दिन आपको लगता है कि नहीं कुछ और हो सकता है, क्योंकि वो सामने वाले की एनर्जी से भी आपकी, अभी मुझे पता नहीं है मेरे साथ कौन टीम आने वाली है, तो जो सामने मेरे रंगकर्मी जो भी दोस्त आएंगे उनकी एनर्जी मेरी एनर्जी मिलके ऑर्गेनिकली आप कुछ और भी बहुत सारी दिशाओं में एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स हैं थिएटर के, एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल है, क्लाउनिंग है। तो लगभग कितनी मैडम अब तक वर्कशॉप्स आप कर चुके हैं? मैं लगभग पूरे भारत में जैसे अपनी नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ से लेके सब जगह वर्कशॉप्स तो देती ही आई हूँ, बिकॉज वही हमारा काम रहा है जी। प्राइमरीली। जब जैसे शूटिंग नहीं चल रही है तो नाटक से खुद को बिजी रखो और नाटक करते रहो, ताकि एक आपका जो मेरी कला है मैं उसके साथ भी इन टच रहूँ। और क्योंकि थिएटर थोड़ा सा आपको तो ग्राउंडेड रखता है, आपके आपके जो बेसिक्स हैं वो एकदम यू आर इन टच ऑलवेज। तो उसके लिए जैसे मैं जब इवन अनुपम खेर जी के यहाँ पढ़ा भी रही थी तो भी मैं अपनी नागपुर में वर्कशॉप कर ली, कोई नॉर्थ ईस्ट चले गए, कभी शिलोंग में जैसे नेहू है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, या केरला में है, या चंडीगढ़, तो ऑल अक्रॉस द इंडिया जब भी जहाँ जहाँ से मौका मिलता रहा वहाँ पे आप जी वर्कशॉप्स तो कराते ही रहते हैं। मैडम अब हम परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें तो परफॉर्मिंग आर्ट की जो फील्ड है उसमें आपने कुडियाट्टम आपने सीखा है, तो एक अभिनय की दुनिया से उस दुनिया में जाना ये कैसे हुआ? हाँ, वो क्योंकि कुडियाट्टम जो है वो बेसिकली अभिनय का ही एक स्रोत है एक तरह से, क्योंकि बहुत ही प्राचीन अभिनय की ही एक कला है, एक फॉर्म है। तो हमें ऐसे देखने में तो लगता है वो ऐसा वो मेकअप करके वो ऐसा ऐसा करते हैं, तो हमें लगता है कि इट्स अ डांस फॉर्म, जैसे कथकली भी है। बिल्कुल बिल्कुल। कथकली बेसिकली कुडियाट्टम से डिराइव हुआ है, तो कथकली इज लाइक 500 ईयर्स ओल्ड, बहुत रिसेंट है अभी देखा जाए तो। कुडियाट्टम का भी सेम मेकअप है, थोड़ा सा वेरिएशन, आप बता नहीं पाएगा कोई बाहर का व्यक्ति कथकली का कॉस्ट्यूम कौन सा है और कुडियाट्टम का कौन सा, लेकिन कुडियाट्टम बिल्कुल ही 3-5 हज़ार साल पुराना है। और कुडियाट्टम ज़्यादा एक्सटेंसिवली एक्टिंग फॉर्म है, कथकली थोड़ा सा फिजिकल, फिर थोड़ा सा डांस मूवमेंट्स की तरफ चला जाता है। सो कुडियाट्टम में क्या है जो मुझे अट्रैक्ट किया वो था कि जो अब जैसे हमारा एक्टिंग का जो एक मैनुअल है, जैसे नाट्यशास्त्र है, तो उसका एक प्रैक्टिकल मैनुअल क्या है, वो कुडियाट्टम का अट्ट प्रकार हम उसको बोलते हैं, तो वो कुडियाट्टम में प्रैक्टिकली अप्लाई होता है। ऐसे नाट्यशास्त्र आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आज का अभिनेता, मान लीजिए अभी मैं कंटेम्प्रेरी एक्टर हूँ, मुझे छपाक जैसी फिल्म भी करनी है, यहाँ वर्कशॉप भी करनी है नटरंग के साथ, फिर जाके कोई फिल्म करनी है या थिएटर करना है या कुछ करना है, तो मैं नाट्यशास्त्र अगर पढ़ूंगी टेक्स्ट फॉर्म में जी जी। तो मुझे कहाँ काम आएगा, मुझे कोई PhD भी तो करनी नहीं उस पर, वो भी एक अलग चीज़ है, वो मुझे सिखानी हो थियोरेटिकली भी। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं वो माध्यम है कुडियाट्टम। जब आपको गुरु समझाते हैं कि जो इस मान लीजिए कोई उक्ति है, कोई सूत्र है, कोई मंत्र है, कोई श्लोक है, उसका अर्थ क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि यतो हस्तस ततो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भावः, यतो भावः ततो रसः। तो हाथ जहाँ जाएगा वहाँ दृष्टि जाएगी, दृष्टि जहाँ जाएगी वहाँ आपका मन जाएगा, मन जहाँ जाएगा उसको फॉलो करेगा आपका भाव, जो भाव उत्पन्न होगा वहाँ से वो रस निष्पत्ति होगी। तो ये चीज़ें हैं जो है, अब इनको प्रैक्टिकली आपको गुरु ही सिखाते हैं, तो उसके लिए आपका मुखाभ्यास होता है, नेत्रों के लिए या हाथों की मुद्राओं की ट्रेनिंग होती है। तो इस तरह से सारी ट्रेनिंग्स आपको जब गुरु कराते हैं तो ही आप नाट्यशास्त्र को अप्लाई कर, आप आई कैन से नाउ आई एम एन आर्टिस्ट ऑफ अप्लाइड नाट्यशास्त्र। एक होता है कि नाट्यशास्त्र पढ़ा, दूसरा होता है अप्लाइड नाट्यशास्त्र, बट आई एम ऑल्सो अ कंटेम्प्रेरी एक्टर। तो ये मेरा रिसर्च का विषय था कि द एप्लीकेशंस ऑफ नाट्यशास्त्र एज अ कंटेम्प्रेरी एक्टर, कि मुझे कल को काम तो इसी सिनेमा जगत में या थिएटर जगत में करना है। बिल्कुल। तो अगर हम जैसे कि आप जम्मू कश्मीर की बेटी हैं जी और धारा 370 की समाप्ति के बाद आप अभिनय क्षेत्र से जुड़ी हैं, तो अभिनय की बात करेंगे कि अभिनय की दुनिया में किस तरह का बदलाव आप देखती हैं? बहुत ही पॉजिटिव वेलकम चेंज तो ये है कि जो हमारी फिल्म पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट हुआ है माननीय LG साहब की तरफ से, वो एक बहुत ही वेलकम चेंज है। और उसके अलावा भी जो
एक तरह का जो सारे बंधनों से तो छूटे हैं हम 370 हटने से। जितने भी बंधन थे, जिस भी तरह की बाधाएं थी वो हटी हैं। तो जाहिर सी बात है आर्ट्स के तौर पे कला के जगत को भी उसका फ़ायदा बहुत मिलता ही मिलता है। मुझे लगता है कि नाउ इज़ द टाइम कि जम्मू का जो कल्चर है या जम्मू की जो रंग चेतना है, यहाँ पे जो थिएट्रिकल जो सीन है वो बाहर तक ज़्यादा जाएगा। अभी तक मुझे नहीं लगता 370 की वजह से बहुत सारे सफ़र तो बहुत किया जम्मू ने, वैसे भी ऑन द फील्ड ऑफ थिएटर ऑल्सो या आर्ट्स ओवरऑल जम्मू का मुझे लगता है अब ज़्यादा बात बाहर जा पाएगी। बात बाहर जाती है। जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल। मैडम फिर से दोबारा से हम वही नाटक पर आते हैं। तो आप नाटक करती हैं जी। और आप आर्टिस्ट भी हैं, जी। बॉलीवुड आर्टिस्ट हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है आपको, थिएटर करने के लिए या आपको फिल्म करने के लिए? मुझे लगता है कि अगर आप आर्ट को उसके प्योर फॉर्म में देखें तो ज़्यादा आपको अंतर नहीं पता चलेगा। तो मैं इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊँगी कि मज़ा किस में आता है। चैलेंज दोनों बराबर हैं। जो थिएटर है वो एक लाइव फील्ड है, तो मतलब मेरे सामने एक मतलब लाइव ऑडियंस है। बिल्कुल। उसके सामने परफॉर्म करने का एक अलग क्या बोलूँ, हाई है या किक है, एक अलग थ्रिल है उसका, कंपेयर टू जब आप कैमरा के सामने करते। कैमरा एक टेक्निकल चीज़ है, वो आपको बिल्कुल मतलब वो भी वैसा ही पकड़ता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बाद में आने वाला है जब वो चीज़ लोगों के सामने पर्दे पे आएगी। तो वो भी एक अलग आपको एक अलग चुनौती भी है, मज़ा भी है। तो इनमें मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा सकती। मेन तो बात ये है कि भाई आपको जो भाव संप्रेषित करवाना है, पहुंचाना है, वो करने में आप सक्षम हैं कि और सफल रहे कि नहीं, माध्यम कोई भी हो। मैडम नाटक के जो डायलॉग होते हैं और जो फिल्मी डायलॉग होते हैं, इसमें कितना अंतर होता है? अब ये बहुत ही टेक्निकल आपने बात पूछी है, पता नहीं मैं बस थोड़ा सा इसका एक बिल्कुल, बिल्कुल। बताऊंगी कि डायलॉग तो डायलॉग होता है, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं भी डायलॉग है ना। लेकिन जो फिल्मी जो टर्म है ना, फिल्मी टर्म बहुत ही क्लीशेड टर्म है। जैसे हम आम बातचीत में भी जब करते हैं ना, और कोई कुछ ऐसा कुछ बोल दे थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके, तो हम बोलते हैं अरे यार ये तो बड़ी फिल्मी बातें मत करो, है ना। फिल्मी यानी जो थोड़ा सा हमें आम रेगुलर लाइफ से थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगता है, तो हम उसको बोलते हैं अरे बड़ी फिल्मी एंट्री मारी तुमने, अरे बड़ी फिल्मी बात हो गई, बड़ा फिल्मी कुछ संयोग हो गया। बेसिकली जो भी अतिशयोक्ति से हमें लगता है तो हम उसको फिल्मी बोलते हैं। सेम वे फिल्म में जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं और हम कुछ ऐसा बोलते हैं तो उसमें भी हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार ये ना थोड़ा सा नाटकीय ढंग से बोल दीजिए सर या मैम, या ये थोड़ा नाटकीयता ज़्यादा हो रही है मैम, इसको कम करिए। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एक डायलॉग ही बोलकर दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं जो कोई आपको याद हाँ, हो। मैं अपना नहीं, मैं आपको ऐसे नॉर्मल बता, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन जैसे हम फिल्मों में जब देखते थे ना, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा, हाँ ये, तो इसको फिल्मी डायलॉग ही बोला जाएगा। बिल्कुल। अब इसको आप नाटक में भी बोल सकते हैं, लेकिन यही बात आप बिल्कुल आराम से भी बोल सकते हैं। उसमें इमोशन बिल्कुल हो सकता है बल्कि उससे ज़्यादा हो। तो कहने का अर्थ ये कि डायलॉग्स में अंतर ऐसा कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। मेन बात ये है कि आपको छूना चाहिए, आपको भाव समझाना आना चाहिए एज एन एक्टर या एज एन निर्देशक कि वो कहना क्या चाह रहा है। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है नाटककार कुछ और कहना चाहता होता है, लेकिन आपकी इंटरप्रिटेशन उसकी कुछ और भी हो सकती होती है। बिल्कुल। तो इट्स अ वेरी वास्ट एंड अ वेरी सटल, जो आपने सवाल पूछा मैं उसको शब्दों में नहीं शायद बता पाऊँ। मैडम जैसे कि हम ये नाटक की ही बात कर रहे हैं, तो जो बैक स्टेज आर्टिस्ट की हम बात करें तो उसको जीना कितना ज़रूरी है? बहुत, और मैं तो कहती हूँ बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपने वो नहीं किया तो फिर ऑन स्टेज का मज़ा आप बहुत कम ले पाते हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़रूरी है वहाँ से जाना। कोई शॉर्टकट मत लीजिए, सीधे आके सामने आने से बहुत बेहतर है। और हमेशा यही रेकमेंड किया जाता है कि बैक स्टेज रहिए और दिग्गजों को काम करते हुए देखिए। दिग्गजों को नहीं भी तो अगर आप नॉर्मल नए न्यू कमर्स को भी काम करते सीखते तो उनकी गलतियों से सीखेंगे। दिग्गजों को काम करते देखेंगे बैक स्टेज तो उनके क्राफ्ट से सीखेंगे कि कितने स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर्स हैं। अभी स्टेज पे रो मर रहे थे और अभी पीछे चाय वाय हो रही है, गप्पे हो रही, जोक्स हो रहे हैं, और अभी वापस आके वही इमोशन कंटिन्यू हो रहा है पर्दा उठने के बाद। तो वो आप जब किसी का क्राफ्ट देखते हैं तो वो आपको बहुत बहुत कुछ सिखाता है बनिस्बत डायरेक्ट क्लासेस के, वर्कशॉप्स के, जो आपको डायरेक्टली सिखाया जाता है। उसके अलावा आप जब लाइव में, क्योंकि लाइव में आप देखते हैं इसने कैसे संभाला, या पीछे क्या एनर्जी है, आगे क्या एनर्जी है, और उसमें जब आप यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। बैक स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको मिस नहीं करना चाहिए। उसका एक अलग बस ये है कि आपको लगता है शायद उसमें हमारा काम दिखता नहीं है, उसका एक ग्लैमर नहीं है,
मगर वो ही बेसिक आपकी वर्कशॉप चल रही होती है पीछे बैक स्टेज। तो जैसे मैडम कि अभी जैसे हम बच्चों की बात करें तो वो जल्दी जल्दी सब कुछ सीखना चाहते हैं, जल्दी जल्दी सीख लें और उसके बाद हमें मंच भी मिल जाए, और जैसे 2 गाने सीख लिए या 2 नाटक कर लिए और मंच भी मिल फटाफट से मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो हमेशा से मानती हूँ जो इंस्टेंट फेम होती है ना वो इंस्टेंटली मतलब वेपराइज भी हो जाती है। आप प्रॉपरली अगर करेंगे, एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं है, तो अभी द टाइम्स आर सच कि आपको लगता है कि इंस्टेंटली हम रिकग्नाइज हो जाएं। मतलब देखिए, एक शब्द है सिद्धि, एक शब्द है प्रसिद्धि। तो हम प्रसिद्धि के पीछे भागेंगे, हमें ये समझना पड़ेगा उसके अंदर ही शब्द है सिद्धि। जी। सिद्धि है या नहीं है, दिस विल डिटरमाइन वेदर द प्रसिद्धि विल स्टे और नॉट। अगर सिद्धि नहीं है तो प्रसिद्धि टिकने वाली नहीं है। बिल्कुल। सिद्धि पे आपको फोकस करना चाहिए, दैट इज़ ऑन द लर्निंग, ऑन द शिक्षा एस्पेक्ट। अगर आप जितना आप सिद्ध कर लीजिए खुद को, फिर तो प्रसिद्धि पीछे पीछे भागेगी। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। यही तो एक जो आर्टिस्ट है उसकी कला है कि वो चंद शब्दों में ही बहुत कुछ समझा जाता है। तो मैडम आगे की फ्यूचर प्लान क्या है आपके प्रोजेक्ट्स, उसके बारे में जानना चाहेंगे हमारे जी जी। दर्शक। अभी जैसे मैंने आपको बताया, छपाक तो मैंने जब की थी उसके बाद मैंने एक सीरियल भी किया था मेरे डैड की दुल्हन सोनी पे, श्वेता तिवारी जी के साथ किया था। जी। तो उन्हीं दिनों मेरी एक और शूट चल रही थी, एक फ़िल्म है उसका नाम है मंडली। वो OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाली, कभी भी रिलीज़ होगी। उसके अलावा मेरी जो अभी अपकमिंग फ़िल्म है मेन, जो थिएटर में रिलीज़ होगी, वो है द कश्मीर फाइल्स। उसमें मैं एक लीड कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। उसमें मैं मिथुन जी के साथ और अनुपम खेर जी के साथ, ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों के साथ लीड में हूँ। और वो फ़िल्म कभी भी अब ऐसा मैंने सुना है कि दिवाली के बाद कभी भी रिलीज़ हो सकती है, क्या पता दिसंबर, क्या पता जनवरी में। सो ये तो मेरी फ़िल्म की एक बात हुई। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक नाटक लिखा और उसको मैं मंचित कर रही थी कि लॉकडाउन लग गया। वो मैं बॉम्बे में कर रही थी और मेरा साथ साथ में चलता है, शूटिंग साथ में चल रही थी और घर पे तो लॉकडाउन लग गया। और उसमें मज़े की बात, मेरे 5-6 जो एक्टर्स हैं मेन, वो जम्मू के ही। अरे वाह। तो वो भी जम्मू में। तो मैंने बॉम्बे में चुना कि कहाँ कहाँ से जम्मू के अपने बच्चे जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ही बुलाऊं, उन्हीं को बिल्कुल बिल्कुल। अपने नाटक का हिस्सा। तो अभी वो वापस आ गए हैं मेरी तरह, वो भी थोड़ा सा अभी आसपास ही होंगे। तो मैं उनको भी आई ट्राई टू कंसोलिडेट अ टीम, और जो मेरा नाटक रह गया है उसको मैं करूँ, क्योंकि वो नाटक बिल्कुल बीच रिहर्सल में रुका है। तो मैं नाटक जो मेरे रह गए हैं उनको भी आगे मंचित करूँगी, और इस तरह से वर्कशॉप के ज़रिए थिएटर से भी अपना आई होप टू गिव बैक टू जम्मू। मैं दे तो नहीं पाऊँगी मैं ये बहुत ही, मैं क्योंकि मैं जो हूँ जहाँ हूँ, जितना आपने अभी पूछा जो किया, वो सब जम्मू की वजह से है। क्योंकि अगर जम्मू में नाटक नहीं हो रहे होते या रंगमंच का ऐसा एक्टिव कल्चर नहीं होता जो मुझे एक्सपोजर मिला अपने स्कूल और कॉलेज टाइम पे, तो शायद मैं इस फील्ड को नहीं इतना एक्सप्लोर कर पाती या इतना अचीव नहीं कर पाती अभी तक जितना भी मैंने किया। हमारे व्यूज़ टुडे की पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत नाम कमाएं और अपने साथ साथ, अपने नाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन मुझे करें। गर्व है जम्मू कश्मीर से होने के इस बात पे। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल आपका। आप हमारे कार्यक्रम में आई और अपना जो कीमती वक्त था आपने हमको दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप सभी का, आपका धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर किसी नई शख्सियत के साथ करवाएंगे आपकी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।